हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो एक्सपोनेंट है उसमें एक्सरसाइज 3A को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 3A में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या है आपको कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बात हम समझते हैं कि बेस और एक्सपोनेंट हम किसको कहते हैं। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ से 9 टू द पावर 7, तो आपको पता है ना इसमें बेस कौन सा हो जाएगा, इसमें बेस 9 हो जाएगा। ऐसे लिखना है, समझ रहे हैं ना। वैसे आप समझते हैं कि इसको हम बेस कहते हैं, लेकिन ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें, एक्सपोनेंट का, ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 7, और ये आपको आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे और भी एक दो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। जैसे 6 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपको क्या है 4/9, ठीक है, 4/5 टू दी पावर 0। अगर ये तो फिर से एक्सपोनेंट मतलब क्या, पूरा। समझ रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो बेस आपको कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, और एक्सपोनेंट इसमें कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपको 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही आप पहला नंबर बना लीजिएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3A का, ये क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे जानते हैं, जैसे यहाँ पर 5 5, ठीक है, 5 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या, उसमें बेस भी होना चाहिए और पावर भी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इस बात को समझे तो 5 कै गो इसमें है मल्टीप्लाई, 5 टाइम है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 5 टू द पावर 5। समझ रहे हैं ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। मतलब गुना को जो मल्टीप्लाई में है, अगर उसको हम पावर में लिख देते हैं, पावर में, समझ रहे हैं ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 5 नंबर। ठीक है, अब ये क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू -6। ठीक है, अब ये -6 आपको 4 बार है, इंटू -6 इंटू -6, समझ रहे हैं ना, इंटू -6। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या, मतलब इसमें बेस और पावर दोनों होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो हम इसका अगर आंसर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 7 के पावर 3, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, और इंटू अभी -6 कितना बार, 4 बार। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे -6 के पावर 4, और ये इसका आंसर होगा। लेकिन एक बात और आपको समझना है कि अगर आप इस बात को समझे तो ये कहीं ना कहीं सही लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, लेकिन गलती भी हम इसको मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि किसी का भी पावर ऐसे हो, और अगर निगेटिव का पावर इवन नंबर होता है, निगेटिव का पावर इवन नंबर होता है, तो वो क्या हो जाता है, प्लस में चला जाता है ना। तो -6 का पावर 4, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी है। ठीक है, तो इसमें हम 6 के पावर इसको 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -6 का पावर 4 का है या 6 का पावर 4 का है, दोनों एक ही है ना। अगर हम इस बात को समझे तो -2 के पावर 2 लिखे, तब आंसर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 मतलब 4 होगा। और अगर हम 2 के पावर 2 लिखे तब भी आपको आंसर क्या होगा, 4 ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो निगेटिव का पावर जब इवन नंबर होता है ना, तो वो प्लस में होता है। समझ रहे हैं ना। तो आप माइनस वाला भी सही लिख सकते हैं, प्लस वाला भी आप सही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पावर में कौन है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ अच्छा क्वेश्चन में। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में ये वाला देवे नहीं करता, ये वाला दे देता, तो आपको तो लगता है कि -6 होना चाहिए था। ठीक है, जबकि इवन के कारण प्लस में भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना। हाँ, दोनों दे देगा तो उसको बोथ देना पड़ेगा, दोनों तो अगर दिया तो, अगर दोनों नहीं दिया तो आपको एक ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। 3 नंबर आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंट में लिखना है, तो हम क्या जानते हैं किसी भी चीज को एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट पावर में। समझ रहे हैं ना। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर याद रखना है सब लोगों को। ठीक है, अब इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा जी, 450 हो जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, समझ रहे हैं ना। और अगर 5 से इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 20, 5 5 25, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से कितना 1। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर आया हमारे पास वो कितना आया, वो हमारे पास इतना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये फैक्टर है। ठीक है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल पावर नोटेशन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2,
और 3 के पावर 2, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझे? वो कह रहा था अगर सीधे सीधी कहता कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलिए या पावर नोटेशन में कीजिए, इसका मतलब क्या, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद इसको क्या करेंगे, पावर नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि x बराबर 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, फाइंड वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को आप वीवीआई में टिक लगा के रखेंगे, ये क्वेश्चन हो सके एग्जाम में आ जाए। समझ रहे ना? अब जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू क्या लिखा है, 1 नंबर क्वेश्चन का लिखा है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x टू द पावर x प्लस y टू द पावर y। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन लिखा है। सॉल्व करते हैं। x के जगह हम क्या लिखेंगे, 2, और 2 के पावर क्या हो जाएगा 2, अब प्लस 3, और 3 के पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तब 4 और प्लस 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा भाई 13। समझ रहे ना? तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं क्या। अब देखिए अगला अगर क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, बना के बताइए आप लोग, तब तक बताइए। 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई वाई टू द पावर वाई कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई वाई टू द पावर वाई। तो सब वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, खाली आपको रखना है। अब x किसका वैल्यू है, x 2 का वैल्यू है, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा 2 के पावर 2, आप प्लस 3 के पावर कितना लिखिएगा 3, सही है ना। अब इस तरीके से हम क्या लिखेंगे 1/4 और 1/9। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, तो 9 4 हाँ 27 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम का मतलब क्या समझते हैं, एलसीएम का मतलब जो नहीं लगता डायरेक्ट गुना, तो गुना नहीं कीजिएगा, गुना कीजिएगा समय ज्यादा लगेगा ना। आपको ऐसे सीधे लिखिए ना 4 गुने 27। अब इससे इसको भागा दिए तो 4 कट गया, बच गया कौन 27 बच गया। ठीक है, और 27 से भागा दिए तो 27 कट गया, बच गया कौन 4 बच गया। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में गुना कर लेंगे जरूरत आने पर, समझ रहे ना। तो 27 और 4 31, अब बटा में 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, ये आपका आंसर। समझ रहे हैं? तो ई क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आसान भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लिए। अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, सारे टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, एक एक दो हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देखते चलेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हम अगला क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर का, ठीक ना, तो उसमें क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक मिनट, पूरा इसमें इसीलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कोई भी एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। सब चैप्टर इस आसान आसान है, समझ रहे ना। अब देखिए 5 नंबर आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 नंबर कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना, सीधा करना है, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम बात करें 1 नंबर क्वेश्चन का, तो 6 के पावर 3, 6 के पावर 5, 6 के पावर 2 कह रहा है कि इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो आप सिंप्लीफाई करने का 2 तरीका जानते हैं, एक वैसा नंबर या एक वैसा वैल्यू जहां पर एक्सपोनेंशियल रूल नहीं लगता। अगर हम कहें कि बताइए भाई 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या यहाँ कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगेगा, बताओ जी तुम, कितना इसका आंसर होगा। अब यहाँ तो कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं लगेगा। अब तुम बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। अब इतना देर से सॉल्व करेगा, यही तो चीजें समझना है। ये जब बेस सेम होता है तब पावर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको बताने के लिए भले हमको थोड़ा सा समय लगेगा, इसको बताने के लिए क्या समय लगेगा, समझ रहे ना। जब बेस सेम हो, बिटवीन मल्टीप्लाई हो, तब पावर को जोड़ देंगे। लेकिन अगर वो रूल्स में नहीं हो, हाँ, तो अगर इस रूल में नहीं है, तो रूल में नहीं है तब तो उसको बाई प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो उसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सबका बेस में 6 है और बिटवीन मल्टीप्लाई है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम 6 3 प्लस 5 प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से 5 और 5 10 हो जाएगा। तो 6 के पावर क्या हो जाएगा 10, 6 के पावर 10 है, समझ रहे ना। अगर ये कह दे कि इसका वैल्यू में बताइए आंसर, क्या चीज में बताना है, वैल्यू में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 के पावर 10 निकालना, समझ रहे ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए वैल्यू में नहीं कहा है,
सिर्फ कहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा क्या, अगर एक्सपोनेंस, क्योंकि ये रूल्स पर काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको हम 8 नंबर 4 नंबर बताते हैं, इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया, ठीक है। 5 के पावर 19, 5 के पावर 9, बताइए कितना आंसर हो जाएगा। 5 पर पावर 10 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि अगर बेस सेम होता है और बीच में आपको डिवाइड होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से पावर को माइनस करते हैं, और इस तरीके से 5 के पावर आपको क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, देखिए इस बार ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हैं, 8 नंबर इसका। अगर हम देखें 5 का 8 नंबर, अच्छा क्या आसान है, ठीक है, सिर्फ प्रोसेस लिखा है, 4 के पावर -3, a के पावर -5, b के पावर -4, ठीक है। अब बटा में आपको क्या है, 4 के पावर -5, a के पावर -8 और b के पावर 3, समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि इसको आप बताइए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम सेम रूल्स पर काम करेंगे, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कभी कभी अगर बेस लिस्ट में नहीं है, लिस्ट मतलब सबसे छोटा वैल्यू नहीं है, तो आपको पहले इसको छोटा वैल्यू लिख लेना है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि 8 के पावर 2 लिखा है, तो ये 8 के पावर 2 पॉसिबल नहीं है, लिस्ट में नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये 8 को अगर लिखना चाहे तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, उसका पावर 2 हो जाएगा, उसका पावर 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि अभी 2 से छोटा होगा, 8 2 से छोटा नहीं होगा अगर पावर में हम लिखना चाहें। अगर आप 4 के पावर 2 लिखेंगे तो 16 था, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उसको लिस्ट में कैसे बदलते हैं, तो इस बेस को प्राइम फैक्टर करते हैं, समझ रहा है ना। तो अगर हम इस बात को देखें तो क्या ये सही लिखल है, नहीं सही लिखा, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको सही कैसे लिखेंगे, इसको लिस्ट में चेंज करें, तो अगर 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 उसका पावर -3, सही है, समझ में आ रहा है ना। आप बताइए, ये है आपको 9 के पावर 9 है जी, ए है, सॉरी ए है, ये आपको क्या है, ए है, ए, ठीक है, ए है, ए के पावर -5, तो ई तो ठीक है, लिस्टे में है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम ए के पावर -5 अभी लिखते हैं और बी के पावर -4 लिखते हैं, बटा, सही है। अब देखिए इसको भी चेंज करते हैं, 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 के पावर -5, इसको क्या लिखेंगे -8, इसको क्या लिखेंगे 3, समझ रहे हैं। जो जिसको बदलने लायक है उसको हम बदल देते हैं, ठीक है, और जो नहीं बदलने लायक है उसको छोड़ देते हैं। अभी क्या हो जाएगा, 2 के पावर -6, क्योंकि आपको पता है ना पावर अप टू पावर होता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और इनटू ए के पावर क्या हो जाएगा -5, अब बी के पावर क्या हो जाएगा -4, बटा, समझे। ई क्या हो जाएगा 2 के पावर -10, ए के पावर -8, बी के पावर 3। अब देखो बाबू, ई गुना में आ गया है पूरा सब लिस्ट में, तो अब हमको क्या करना है, काटना ही तो है, समझ रहे हैं ना। तो इसके नीचे में ई है, इसके नीचे में आपको क्या है, ये, समझ रहे हैं मेरी बात को। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ा के कर लो ताकि एकदम कभी गलती नहीं हो। इसके नीचे में ये है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है भाई कि 2 के पावर -6 अब बटा 2 के पावर -10, ये गुना हो जाएगा। इसके नीचे में ये है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर -5 बटा a के पावर आपको कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, गुना, ठीक है। इसमें आपको क्या हो जाएगा, b के पावर -4 बटा b के पावर आपको क्या हो जाएगा 3, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। अब काटिए, अब आप जानते हैं, बताओ जी इसका क्या होगा जब बीच में, हाँ क्योंकि बीच में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड होता है तो पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर -6 -10 ये सही है, क्योंकि पावर को क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, तो -6 घटाओ -10। उसी तरीके से अगर हम समझें तो a के पावर -5 घटाओ, ठीक है, -8, तो एक साथ दो साइन हम नहीं ना लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमको ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम समझें तो b के पावर -4, सॉरी अब देखिए ना यहाँ 3 पर माइनस है ही नहीं, तो नहीं है तो सीधे लिखा जाएगा, समझ रहे ना, जहां जरूरत है वही तो करेंगे। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के पावर -6 आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10,
तो प्लस 10 में से माइनस 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा, गुना अब a के पावर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 में से माइनस 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस 3 हो जाएगा, समझ रहे ना। और इनटू b के पावर क्या हो जाएगा -7, और ये आपको क्या हुआ है आंसर, समझ रहे ना। अब देखिए इसको आप यहां से भी डायरेक्ट बना सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ये क्यों बात बताए, क्योंकि सब में आपको जरूरी नहीं कि डायरेक्ट दे ले रहे। अब मान लीजिए 4 दे देता या 8 दे देता, तब तो भागा करने में दिक्कत होता ना। तो कह रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास है तो उसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे, उसके बाद चीजों को सॉल्व करें, समझ रहे ना। तो ये प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे क्वेश्चन में रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं 5 नंबर के बाद। सारा क्वेश्चन आपको एक एक दो बार पढ़ना है। कहता है कि सब आसान है भाई क्यों पढ़े, अरे आसान है या भारी है उससे कोई मतलब नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। इजी ही क्यों ना हो, समझ रहे ना, प्रैक्टिस का गेम है। आप कभी भी इतने सालों से ये सोचे कि इस ए को हम नहीं भूलते हैं, क्योंकि अभी तक पूरे जीवन भर में 100 करोड़ बार आप किए होंगे, ए लिखे होंगे, ठीक है, लेकिन वही एक छोटा सा बात मान लीजिए अगर लिख दिया जाए कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, देखे जरूर होंगे, ठीक है, लेकिन उतना बार नहीं देखे होंगे जितना बार आप ए को देखे। अगर मान लीजिए हम बताएंगे आपको तो फिर से याद आ जाएगा, फिर 1 महीना बाद पूछेंगे फिर मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ता में। लेकिन ये वाला बात ये जो है ये तो रोज रोज आप पूछिएगा, समझ रहे हैं, रोज देख रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, 6 नंबर आपको बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। वो प्राइम फैक्टर बार बार लिख दे रहा है, लेकिन क्या लिखे चाहे नहीं लिखे हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब भी कहेगा तो हम उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। अगर हम उसका प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो अब 108 का आप प्राइम फैक्टर कीजिए, कितना हो जाएगा जी, 5 4 27, 3 से 9, समझ रहे ना, 3 से आपको 3, ठीक है, और 3 से आपको क्या हो जाएगा 1, समझे। अब उसी तरह से 192 का अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 9 18, और 2 छके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से 4 8 हो जाएगा, 2 से 24 हो जाएगा, ठीक है, 2 से आपको 12 हो जाएगा, 2 से आपको 6 हो जाएगा, 2 से आपको 3 हो जाएगा, समझ रहे ना, ये सही है ना, देख लो तो एक बार, 2 से 2 9 18, 2 छके 12 सही है। यहाँ पर सिर्फ अकेले 3 आया, चेक कर लिया ना। अब देखिए x को हम लिखते हैं तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, अगर हम 108 का बात करें तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, इनटू 3 के पावर 3 हो जाएगा, समझ रहे ना। और उसी तरीके से अगर हम उसकी बात करें 192 का तो ये कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब कह रहा था कि गुना में है, किस चीज में है, गुना में है, तो अगर हम समझे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट का भी गुना हमको लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो इसका प्रोडक्ट का गुना क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 इनटू गुना 2 के पावर कितना है 6 है, इनटू 3, सही है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, रूल लगाएंगे। रूल आपको पता है ना कि जब बेस सेम हो अब बिटवीन मल्टीप्लाई होता है तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 3 के पावर 3 यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 3 के पावर 4 ना जी, क्योंकि वहां कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है ना, तो 1 रहेगा तो 1 जुड़ जाएगा, समझे। तो ये आपको हो जाता है 6 नंबर। अब देखिए 7 नंबर लिखा है कि इसको इवैल्यूएट करना है, समझिएगा 7 नंबर की अगर हम बात करें तो इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब होता है उसका मान निकालना। अभी तक हम देख रहे थे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ बदल रहा है, ठीक है, अभी कह रहा है कि इसका वैल्यू बताइए, आखिर उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हम क्या यहां से देख रहे हैं, जैसे अगर हम 1 नंबर क्वेश्चन की बात करें 4 के पावर -3 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बताओ, इसका आंसर पूछ रहा है, आप देख लीजिए कितना मजेदार है। हाँ पहले आप इसको प्लस में बदलिए, क्योंकि हम रूल जानते हैं कि किसी का भी पावर माइनस होता है तो उसको प्लस में पहले करना होता है। अब प्लस कैसे होता है, अगर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या रहा होगा
1 रहा होगा। अभी 1/4 के पावर क्या हो गया, +3 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 समझ रहे ना। और इस तरीके से 4 चौके 16 चौके 64, ये आपको आंसर। समझे, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो ये रूल याद है, a के पावर -1 रहता है तो क्या लिखते हैं, a के पावर -1 रहता है तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो 1 ऊपर चल जाएगा, a नीचे, ये जो -1 है किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 के पावर -3 लिखा है तो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, 1 को हम क्या करेंगे ऊपर और 2 को नीचे, तो ये प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब 1/2 के पावर 3 मतलब 2 कै बार है, 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा। तो यही ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये लॉज पर आपको क्वेश्चन था, लॉ पर आप ऐसे बना सकते हैं, क्या समझे। अब चलिए एक क्वेश्चन फटाक से आप लोग करके दिखाइए। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको है यहां से 5/6 इंटू 5/6 और ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, कितना है। अब देखिए आपको ये भी तो हाँ वैल्यू में लिखना है, समझ रहे ना। तो हम मानते हैं कि माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना है, लेकिन वो अकेले रहता तब ना। ये तो हम देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, अब बीच में गुना का चिन्ह है, तो जब बेस सेम हो अब बीच में गुना होता है तो डायरेक्ट पावर को जोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो 5/6 के पावर 6 और 4 है, ठीक है, तो आप क्या लिख लेंगे 6 + -4, सही है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा 5/6 के पावर 6 -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा 5/6 के पावर 2, समझ रहे ना। अभी 6 में से 4 घटा 2, अभी 2 जो है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो 5 के मतलब क्या 25 और 6 का मतलब कितना 36, ऐसे आप इसको बदलेंगे, क्या समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरा आपको अगर हम देखें 7 नंबर में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो सब बनाइएगा एक बार, समझ रहे हैं ना। जो नहीं बनेगा पूछ लेना भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में इसको रखिएगा। अब देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सब, इसीलिए सब टॉपिक का एक एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सबका एक एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इच, कह रहा है कि बताइए इसमें बड़ा क्या होगा, ये आप लोगों के लिए जल्दी से ट्राई करके बताइए। 3 के पावर 8 और 8 के पावर 3 इसमें बड़ा कौन है, 3 के पावर 8 और 8 के पावर 3 इसमें आपको बड़ा कौन है। अब गुना है, कुछ थोड़े है, गुना है। तो अगर हम देखें 3 के पावर 8 मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 8 बार आपको करना है, तो क्या हम इसको छोटा टुकड़ा में नहीं बदल सकते हैं। छोटा टुकड़ा कहने का मतलब है कि 3 के पावर 5 और 3 के पावर 3 आप और छोटा कर लीजिए, यहाँ 4 कर लीजिए और यहाँ 4 कर लीजिए, तो 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ये 8 के पावर 3 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है, क्योंकि 8 का पावर 3 आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर 4 का मतलब क्या 3 9 27 81, समझ रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 81 गुने 81, और ये 8 के पावर 64 गुने 8 512, ये तो आसान है, ये आपको 512 है। अब बात है कि 81 गुने 81, तो सोचिए ना 80 गुने 80 64 100 हो जाएगा, आई 512 है, समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसे डायरेक्ट हमको पता चल गया कि ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो कौन बड़ा हो जाएगा 3 के पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 के पावर 3, समझ रहे हैं ना। अब इसका आप अर्थ क्या समझे, इसका आप अर्थ समझे कि बेस छोटा हो लेकिन अगर पावर ज्यादा बार है तो बड़ा पावर वाला होता है, ठीक है। अब सोचिए ना 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ठीक है, या 5 के पावर 3, तो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना। जैसे 3 8 बार रिपीट हुआ मतलब 3 गुने 3 गुने 3 8 बार गया, और 8 मात्र 3 बार गया, तो इसलिए कम बार गया, तो कम बार गया तो कम वैल्यू उसका होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको इस तरीके से समझना था, ठीक है। या अगर आपको मान लीजिए इसे तोड़ने नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट गुने कर लीजिएगा, 3 गुने 3 गुने 3 8 बार, समझ रहे हैं, और उसमें पता कर लीजिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या समझे। अब ये देखिए
अगर हम 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर इवेल्युएट करना है। 9 नंबर आपको क्या करना है? इवेल्युएट। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। 1/3 के पावर -3, 1/2 के पावर -3 डिवाइड, समझ रहे ना, 1/4 के पावर 3, और ये आपको क्वेश्चन है और कह रहा है कि आप इसको इवेल्युएट कीजिए। समझ रहे ना, इसको आपको क्या करना है? इवेल्युएट करना। बनाइए, कितना होगा देखिए, इवेल्युएट करना है। तो आपको ये देखना है कि ई ब्रैकेट का अंदर पहले होगा उसके बाद में वो है क्या, ई ब्रैकेट के अंदर पहले है उसके बाद आपको ये आया। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लाइक भी करेंगे, ठीक है, लाइक भी करते रहना है आपको। और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर एक बार बोल देंगे ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। देखिए, आपको पता है नहीं माइनस को प्लस कैसे बनाएंगे? बता दीजिए कैसे बनाएंगे। 3 को ऊपर, 1 को नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/1 के पावर 3, सही है। माइनस वाला प्लस में बदल गया। अब माइनस, अब देखिए 2/1 के पावर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, समझ रहे ना। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब देखिए वहां तो माइनस है ही नहीं तो वो ऐसे रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, समझ रहे ना। तो 1 के पावर 3 का मतलब कितना होगा? 1 रहेगा। लेकिन 4 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा? 64 लिखिएगा, समझ रहे हैं। अब यहां से हम इसको सॉल्व करके देखिए, 3 के पावर 3 इसका मतलब क्या? 27 ना जी, 3 3 9 27। अब माइनस 2 के पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड, समझे। अब 1 में कितना हो जाएगा? 64, समझ रहे ना। अब ये आपको क्या हो जाएगा? 27 में से 8 घट गया, 17 में ले 8 घट गया 19, 27 में ले 8 घट गया 19 हो जाएगा। और ये डिवाइड का मतलब क्या होता है? गुना, और 64 ऊपर आ जाएगा, और गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना? 1036, ये आपको आंसर हो, समझ रहे ना। क्या अलग आया है? कितना है? 1216, तो यही ना गलत बोला, 1216 होगा, ठीक है, ये आपको आंसर हो जाएगा क्या। अब देखिए इसी तरीके से आपको 10 नंबर है, सेम क्वेश्चन है। अब एक 11 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए बना के दिखाइए। तो 6 के पावर -1 -8 के पावर -1 का पावर -1, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखा है +2 के पावर -1 -3 के पावर -1 के पावर -1, कितना हो? -3 आ रहा है, चेक कर लिया है, बताए। तो वो खुश तो तुम लोगों से बहुत स्पीड है जी। अब खुश का नाम यूट्यूब में भी आ गया है, कौन समझेगा कि खुश कौन है तो तुमको कभी बुलाएंगे बोर्ड पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको कितना हो जाएगा? 1/6 -1 प्लस में बदल गया, अब -1/8, इसका पावर क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1/2 -1/3, और इसका पावर -1, सही है। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 और 8 का एलसीएम 24, तो 6 से 24 कितना बार में? 4 बार में। 8 से 24 कितना बार में? 3 बार में। अब प्लस यहाँ 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, ये -1 है पावर में, समझ रहे हैं ना, ये आपको -1 है। अभी 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/24 के पावर -1 प्लस, अब ये 2 से 3 बार में और यहाँ 2 बार में, तो फिर से आपको कितना हो जाएगा? 1/6 के पावर -1, सही है। अब यहाँ से आपको कितना हो जाएगा? 24 ऊपर हो जाएगा, आप प्लस 6 ऊपर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1/24 के पावर -1, तो ये आपको ऊपर चल गया, 1/6 के पावर -1 मतलब आपको क्या आ गया? नीचे आ गया, समझ रहा है ना। और यहाँ से आपको कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, समझे। और थोड़ा अब स्पीड, तो वही बात करें कि अब स्पीड में ऐसा नहीं कि गलती गलती तुम लोग बनाया करो। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर कैसे पलट देंगे? जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे कैसे चेंज कर सकते?
इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना, नहीं ना, हाँ ऐसे नहीं, ब्रैकेट के अंदर है, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, तब जाके होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसा ही सारा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और नीचे वाला हम लोग 18 नंबर देखते हैं, वैल्यू एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 18 नंबर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, समझिएगा। 18 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर कि फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू आप बताइए, ठीक है। बीच में सारा क्वेश्चन आसान है इसलिए इसको छोड़ दी, समझ रहे ना। अब कह रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए, तो ये पहला क्वेश्चन जो आपको है 5 के पावर एक्स बराबर 625, 5 के पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 625। अब ये जब तक एक जैसा नहीं होगा तब तक इसका बेस कटेगा नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो 5 के पावर एक्स और 5 के पावर क्या हो जाएगा 4 होगा, पक्का कंफर्म ना। और नहीं तो आप प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, क्यों, और ये तो आसान है तो हम समझ गए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, समझ रहे हैं ना। लेकिन जिसका नहीं होगा उसका आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर 4 और x से x कट गया, 5 से 5, और यहाँ पर आपको क्या आ गया 4 आया, समझे। एक क्वेश्चन करके दिखाइए, एक आप लोग बताइए कितना होगा, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया। 3 के पावर x माइनस 5 और 1/9 के पावर x, बताओ कुछ, एक सेकंड में, एक सेकंड में तुमको बताना है इसका जवाब क्या होगा। अब समझिए ये स्पीड में बनाना जरूरी है लेकिन गलती नहीं बनाना, 5/2 होगा। तो देखते हैं, अब देखिए ई जो है अगर इसका सॉल्यूशन का हम बात करें तो क्या लिखेंगे 3 के पावर x माइनस 5, सही है। अब बराबर ई तुमको पता है नहीं नीचे है तो इसको ऊपर भेजेंगे, समझ रहे हैं, तो ऊपर भेजेंगे। जैसे अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, 9 है 9, तो 9 का मतलब क्या 3 के पावर 2 के पावर x लिख सकते हैं इसको हम। अब देखो बाबू ई क्या है, ये है आपको 3 के पावर x माइनस 5 बराबर 1/3 के पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और अगर हम इस बात को समझे तो 3 के पावर x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के पावर जो माइनस 2x है इसको भेजेंगे ऊपर तो प्लस माइनस में हो जाएगा ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर माइनस 2x, सही है। अभी 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर कितना माइनस 2x, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो x प्लस 2x अब बराबर कितना 5, और कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 5, और x बराबर क्या हो जाएगा 5/3, और ये आपको आंसर 5/3, समझ रहे ना। कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो, ठीक है, समझ रहे ना, कोशिश तो कर रहे हैं आप लोग ना। अब देखिए भाई इसमें जो 20 है 21 है ये सब बता दिए पहले, 20 21 यूट्यूब पर पहले से है, समझ रहे ना। और ये बाकी अब ये हमारा आज एक्सरसाइज 3 ये खत्म हो गया, ठीक है। तो लाइक शेयर करते चलेंगे जो भी यूट्यूब पर देखेंगे, और जो भी डाउट होगा पक्का कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।